हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि इस चैनल पर जो है आपको सीटेट नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं, ओल्ड यूजर्स हैं, उनको पता होगा कि सीडीपी की जो है 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। कितनी? 5, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज लाइक कोहलबर्ग की थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी, लेव वाइगोस्की की थ्योरी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके प्रिंसिपल, उसकी स्टेजेस, इतनी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। 5 वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पर। और रिसेंटली हमने जो है 6 वीडियोस अपलोड की हैं ईवीएस एनसीईआरटी की। तो ईवीएस एनसीईआरटी जो है फिनिश हो चुकी है। अगर उसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट रह गया होगा तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज जो ईवीएस की एनसीईआरटी है 3 to 5 की, जो सीटेट के एग्ज़ाम में ईवीएस में पूछी जाती है, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है इन 6 वीडियोस, ठीक है। तो ईवीएस की प्रिपरेशन आप वहाँ से कर सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स। और कुछ लोगों को तो जो है मैथ्स नाम से ही डर लगता है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ कि क्या वो एक स्ट्रेटजी फॉलो की जाए, क्या किया जाए मैथ्स में कि हम मैथ्स। देखिए, मेरा जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का स्पेशली सीटेट के लिए, वो ये है कि हर एक स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो, साइंस वालों को तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उनका वो बैकग्राउंड होता है। बट आर्ट्स और साइंस कॉमर्स वालों को होती है, इतना मुझे कंफर्म है, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि क्या करें, क्या ना करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में कि मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें। अब देखिए, मैथ्स पेपर 1 की मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि पेपर 1 में जो मैथ्स होता है वो कंपलसरी होता है, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो। हर एक स्टूडेंट को ये जो पोर्शन होता है मैथ्स का वो अटेम्प्ट करना होता है सेक्शन, ठीक है। और पेपर टू तो उन्हीं के पास रहता है जिनके पास जो है साइंस साइड होता है, ठीक है। तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट फिर भी मैं पेपर 2 के लिए भी एक आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। अब देखिए, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है कि मैथ्स उतना टफ है नहीं जितना कि आप लोग इसे समझ लेते हो, ठीक है। आप हिंदी पढ़ सकते हो, आप इंग्लिश पढ़ते हो, आपको साइंस अच्छी लगती है, आप साइंस पढ़ सकते हो, सोशल अच्छी लगती है, वो पढ़ सकते हो। देन वाई नॉट इन मैथ्स? वाई नॉट मैथ्स? मैथ्स क्यों नहीं पढ़ सकते हो? मैथ्स भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मानिए इस बात को। और जिस दिन आपने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया ना, आप ये कहोगे कि मैथ्स से इंटरेस्टेड कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे, फाइनली ये सब बातें तो रही मैथ्स के बारे में, कि हम जो है सीटेट में कैसे क्या तैयारी करें, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैथ्स को लेकर कि हमारे मैथ्स में मार्क्स कम ना हो। कि स्पेशली जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे 15 मार्क्स की, ठीक है। 30 में से 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है, यानी सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, और 15 मार्क्स की आपकी मैथ्स की पेडागोजी आती है। तो मैथ्स की जो पेडागोजी आती है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। PYQs तो देखो कंटेंट के भी दिए जाएंगे आपको और पेडागोजी के भी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कंटेंट करवाया जाएगा, जिससे जब आप PYQs करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आप बहुत अच्छे से जो है PYQs को करें, फिर जो है हम अपनी इवैल्यूएशन करें, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं आप देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं सारे, अगर ये टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो आप जो है मैथ्स में बहुत बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, ठीक है। और मैं कहती हूँ 15 में से 15 यानी 15/15 भी आप ला सकते हो अगर आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए इन टॉपिक्स को देख लेते हैं, कौन से ये टॉपिक्स हैं जिनको करने से आप अच्छे मार्क्स सीटेट में ला सकते हो। तो फर्स्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, वो आपका संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। अब देखिए, इसमें क्या क्या आ जाता है। इसमें आप वो सब पढ़ेंगे, संख्या कितने प्रकार की होती हैं, सम, विषम यानी इवन, ऑड, रियल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। और आपकी भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याओं के बारे में पूरी आपको इसमें बताया जाएगा। रेशनल नंबर क्या होते हैं, परमेय संख्या है ना। तो ये संख्या पद्धति पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आरोही अवरोही क्रम। ये आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या होगा, आपको 4-5 संख्याएं दी जाएंगी और आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि इसको जो है आरोही क्रम में लगाइए, इसका आरोही क्रम सही, कौन सा क्रम जो है सही होगा इसका। आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे, उसके बाद बताया जाएगा कि इसमें जो है आरोही क्रम से इसको लगाइए, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है अवरोही क्रम आ जाएगा, ठीक है। तो आरोही अवरोही मतलब आरोही छोटे सा बड़ा और अवरोही होता है बड़े से छोटा। जी, जब आपको क्लासेस करवाई जाएंगी तब आपको बताया जाएगा सब कुछ। अभी हम सिर्फ टॉपिक समझ रहे हैं। अब देखिए, फ्रैक्शन, भिन्न से तो क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। अब भिन्न से कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, इतना कुछ बड़ा नहीं होता है। प्लस माइनस, जोड़ना घटाना, ये आपको भिन्न दे दी 1/2,
+3/4। अब इसको ऐड करिए, ठीक है। तो कितना ईजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट भाज्य, भाजक, भागफल, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या भाज्य होता है, क्या भाजक होता है, क्या भागफल होता है, किसको रिमाइंडर यानी शेषफल बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें सरलीकरण से क्वेश्चन जरूर आता है। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हमारा बॉड मास रूल यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया आपको 23 × 5 डिवाइडेड बाई 6 + 9 -6 -5, मान लीजिए 5। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादातर लोग जो है गलत कर देंगे अगर उनको एक सही मेथड इसको सॉल्व करने का नहीं पता होता तो, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आ ही जाते हैं इसमें सीटेट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रमिति। नेक्स्ट क्षेत्रमिति से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षेत्रमिति में क्या आता है, जैसे वर्ग से क्वेश्चन आता है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, त्रिभुज के जितने भी प्रकार होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हैं, घन से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक क्लियर करने हैं। नेक्स्ट मेजरमेंट यानी मापन से आ जाते हैं क्वेश्चन। अब वो कैसे आते हैं, जैसे आपको कोई डिजिट दे दी 100 किलोग्राम। अब क्या जाएगा, इसको मीटर में चेंज करिए ना, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना, लीटर से मिलीलीटर से लीटर में चेंज करना। तो ये सारे डिजिट्स जो हैं आपको वहाँ पे बताई जाएंगी, ट्रिक भी बताई जाएगी, जिससे आप उसको याद रख पाएँ ना। और क्वेश्चंस भी किस तरीके के आते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। पैटर्न से क्वेश्चन आ जाते हैं। पैटर्न से कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए पैटर्न से कैसा क्वेश्चन आएगा कि 2 + 4 + 6 प्लस करके डॉट 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 लगा होगा और बताइए इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, 2 की गैपिंग है, 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, यानी इसमें +2 क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। इसमें ये आपको करना होता है, तो +2 हम आगे भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही लॉजिक वाले और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा सिमेट्री यानी सममिति से क्वेश्चन आता है। सममिति जैसे मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा इसमें कितनी सिमेट्री यानी कितनी सममिति बन सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ये होता है, यानी कि उसको एक जो मान लीजिए कोई भी भाग है, कोई पार्ट है, उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर पाएँ जिससे वो बिल्कुल सेम वैसा ही दिखे, तो वो सममिति होता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सन्निकट मान। सन्निकट मान यानी अप्रॉक्स वैल्यू। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आपको दे दिया जाएगा, ये मान लो एक आपको दे दिया 8.93 × 5.4 अपॉन 6.1। अब आपसे बोला जाए इसका जो है सन्निकट मान ज्ञात कीजिए और 4 ऑप्शंस आपको नीचे दे दिए जाएंगे। तो देखिए इसका राइट क्या होगा, पहला हो जाएगा 9, यानी पूर्ण निकला होता है आपसे आपका एक, अब ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आपको एक होल नंबर में लिखना है। 8.93 को हम 9 लिख सकते हैं, 5.4 को हम 5 लिख सकते हैं और 6.1 को हम 6 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से होता है और आपको इसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो बहुत ईजी होता है, आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चाल, दूरी और समय से क्वेश्चन आ जाते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टे समय एक फॉर्मूला होता है, आपको स्पीड दे दी जाएगी, डिस्टेंस दे दी जाएगी, समय आपसे पूछा जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अंकित मान, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे। औसत क्या होता है, एवरेज से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा किससे क्वेश्चन आता है, ट्रेन टाइमिंग से क्वेश्चन आता है, यानी कि लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन क्या आएगा कि एक ट्रेन जो है दिल्ली से और आगरा के लिए 10 बजे निकली, तो बताइए वो 10 बजे निकली, इतने बजे पहुंची, तो उसने कितना टाइम लिया पहुंचने में। तो एक बहुत ही लॉजिक वाले और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर भी कर सकते हो। जोड़ गुणा भाग यानी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्शन घटाना होता है, भाग डिवाइड करना होता है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि कोई पेन जो है 5 पेन 10 रुपये के आते हैं, तो बताइए 20 पेन कितने रुपए के आएंगे। तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे इन क्वेश्चन को, अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग पे कर पाओगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका एंगल यानी कोण पूछ लिया जाता है, यानी कि घड़ी में दे दिया, जैसे कि यहाँ पर 12 बज रहे हैं, ये घड़ी की सुई मान लीजिए 3 पर है, तो बताइए ये इसके बीच में कितने का कोण बनना है, तो कितना बनना है 90 डिग्री का कोण बनना है। इस तरीके से आपसे कोण भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका LCM एंड HCF, ये फेवरेट टॉपिक है इसका। LCM एंड HCF का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट बाइनरी संख्या आपको निकालना आना चाहिए। मान लीजिए 25 दे दी आपको, तो बोला जाएगा इसको बाइनरी में कैसे लिखा जाता है, तो वो आपको निकालना आना चाहिए है। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। इन टॉपिक्स के अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर होते हैं, कि कोई मान लीजिए मिठाई 10 रुपये किलो है, लड्डू 20 रुपये किलो है, और मिठाई में सोनपापड़ी मान लीजिए, और जलेबी 10 रुपये किलो है, तो बताइए सारी मिठाइयाँ मिलकर
इतनी मिठाइयाँ खरीदेंगे तो सारी, मतलब मान लीजिए 20 किलो मिठाई खरीद रहे हैं तो सारी मिठाई मिलकर कितने रुपए की आ जाएंगी, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत लॉजिक वाले होते हैं, ईजी क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से कर पाएंगे। और अगर आप इन टॉपिक्स को और वो जो क्वेश्चन हैं वो PYQ से मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी, तो आप जो है बहुत अच्छे से जो है मैथ्स पेपर 1 में भी स्कोर कर पाएंगे। और पेडागोजी का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वहीं से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पेडागोजी में देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा मैथ्स का, देखिए नेचर आपको पता होना चाहिए, गणित की प्रकृति क्या है, किस नियम के अकॉर्डिंग, किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग मैथ्स कार्य करता है ना। और मैथ्स में एक थ्योरी होती है वैन हेले की थ्योरी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। वहाँ से क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि हर साल और हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, ठीक है। ऑनलाइन में बहुत सारी शिफ्ट होती हैं, हर एक शिफ्ट में वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और कुछ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने आपको सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश की है जिससे आप मैथ्स पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और कल से ही, या फिर हो सकता है आज से ही, आज नहीं तो कल से तो आपको ये है मैथ्स की प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद जो है जो भी मैं अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन बता रही हूँ कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूज़ कर सकते हैं उसमें, वो भी आपको बताए जाएंगे, वो भी आपको दिखाए जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर आप बोलोगे कि हाँ ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो होता कुछ नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी मैथ्स में बहुत अच्छे हो जाओगे। हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं उसी चीज़ में उतने ही अच्छे हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। मैथ्स की बात करते हो, मैथ्स को पढ़ोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आप मैथ्स में भी अच्छे हो जाओगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले हम जो है कंटेंट पूरा प्रोवाइड कराऊंगी आपको मैं, उसके बाद जो है मैं आपको PYQs प्रोवाइड करवाऊंगी। तो उससे पहले क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कम्युनिटी पोस्ट होता है यूट्यूब पर। अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा। तो उस पोस्ट में जो है मैं डेली 2 क्वेश्चंस जो है अपलोड करती हूँ जो PYQs में पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चंस आप तब तक जो है अटैम्प्ट ज़रूर किया कीजिए, जिससे आपके PYQs भी वहाँ पर होते रहें, आपको समझ में आते रहें चीज़ें कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछे जाते हैं, आपको पता चल सके, ठीक है। और फिर तब तक हम अपना जो है 2 से 3 आपको PYQs प्रोवाइड किए जाएंगे, और तब तक हम जो है अपना कंटेंट भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो है जो भी वीडियो आया करेगी वो PYQs पर ही आया करेगी, जिससे कि आपको पता चल सके, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो सके। PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, इसलिए हम कंटेंट पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद सारे PYQs लगाएंगे। और तब तक आप कम्युनिटी पोस्ट में जितने भी PYQs डाले जाते हैं उनको प्लीज़ ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। और उस पर जो है कुछ क्वेश्चंस होने के बाद मैं एक डिस्कशन भी लाती हूँ कम्युनिटी पोस्ट का, जिससे आप उस क्वेश्चन को समझ सकें, उसका क्या राइट आंसर है और क्या रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग है तो क्यों है और राइट है तो क्यों है, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मैथ्स के एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे।